YFC की जानिब से यूथ की रूहानी और समाजी तरबियती तरक्की के लिए सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से हुआ और इसके बाद मसीही गीत और ज़बूर गाए गए। इस सेमिनार में पास्टर एंड्रयू अंजीली, अजीम क्रिस्टोफर और नुमान अठवाल व दीगर ने रूहानी और समाजी तरबियती सेशन में अपनी खिदमात अंजाम दी। YFC फैसलाबाद के नुमाइंदा शकूर नूर गिल ने यूथ को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए दरस दिया। डॉक्टर नदीम गिल, शान सलीम, भाई रफाकत, मंजूर एंथनी और टीम के दीगर साथियों ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। प्रोग्राम की निज़ामत पास्टर अदीब ने की। पास्टर एंड्रयू अंजीली, अजीम क्रिस्टोफर और नुमान अठवाल, शकूर नूर गिल और यूथ व दीगर ने अल्फा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज ये प्रोग्राम यूथ फॉर क्राइस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया है और खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी है कि बहुत ब्लेसफुल प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के वसीला से यूथ ने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह खुदावंद के नाम को जलाल देना है और किस तरह भटके हुए लोगों को खुदा के पास लेकर आना है। आज 17 चर्चेज़ की यूथ और उनके पासबान आए थे और मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत लोगों ने बहुत सी बरकत पाई होगी और बहुत कुछ इस हवाला से सीखा होगा कि खुदावंद के घर में उन लोगों को लेकर आना जो गली मोहल्लों में भटकते हैं। आज फैसलाबाद में YFC की वसासत से एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें कुछ और भी अदारे थे जिन्होंने शमूलियत की और यूथ की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने आज बहुत से प्लान्स शेयर किए, जिसके वसीला से हमारी यूथ जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रही है। और मेरा यूथ के लिए ये पैगाम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि जितनी आपके पास एजुकेशन होगी आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। और ना कि सिर्फ सोशल एजुकेशन बल्कि आप बिब्लिकल एजुकेशन में ज़्यादा आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप खुदावंद को पकड़ लेते हैं तो हर चीज़ आपके पीछे पीछे हो लेती है। आज के इस प्रोग्राम में यूथ फॉर क्राइस्ट में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी यूथ के बारे में और मेरे अंदर भी ये इनकरेजमेंट पैदा हुई कि हमारे चर्च में, मैं FGA चर्च से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे यूथ का कोई भी मतलब प्रोग्राम नहीं होता या यूथ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई भी ऐसा लीडर नहीं है। और मुझे आज के प्रोग्राम में से मैंने सीखा कि हमारे चर्च में भी यूथ को खड़ा होने की बहुत ज़रूरत है। यूथ में से ऐसे नौजवान जो बहन भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हमारे चर्च में ऐसी गेट टुगेदर हो, हमारे चर्च के अंदर एक बाइबल स्टडी हो, जिसके वजह से हमारी जो चर्च की यूथ है उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो और बहुत सारी इंस्पायरेशंस आए, एजुकेशन के बारे में उनको पता चले, स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कैसे होना है वो उनको पता चले। मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे मतलब यूथ को एम्पावर करने के लिए एक सेमिनार रखा है जो कि यूथ फॉर क्राइस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो सबसे स्पेशली मैंने जो ये बात सीखी कि सोशल वर्क के साथ साथ या सोशल लाइफ के साथ साथ आपको फेथफुल होना और स्पिरिचुअल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप जो है ना वो अच्छे इंसान भी बन सकोगे और अपनी मसीहत में कायम रहते हुए वो आप जो है ना हर काम कर सकोगे, क्योंकि आपका मसीह होने के लिए ज़रूरी है कि आपका ईमान मजबूत हो, फिर ही चलकर जो है वो आप जो है ज़िंदगी को बाइज़्ज़त और बाएहतराम तरीके से आइडियल बनकर गुजार सकते हो। आज मैंने यहाँ पर यूथ फॉर क्राइस्ट का प्रोग्राम अटेंड किया और आज मैंने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ रूहानी बारे में बल्कि मैंने सोशली भी प्रोग्राम्स के बारे में सीखा, जिसमें हमें अपनी यूथ को जो है इनकरेजमेंट के बारे में बताया गया, ताकि हम ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि हम सोशली तौर पर भी अपने आप को इन्हेंस करने वाले बन सकें। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के बारे में सीखा, जिनके बारे में जानते हुए कि हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और उनके बारे में सीखा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा सर शकूर साहब की और मुख्तलिफ मेहमानों की, जिन्होंने आकर हमें इन चीज़ों के बारे में भी बताया ताकि हम उन चीज़ों को अचीव करने वाले बन सकें। हमारा ये प्रोग्राम करवाने का मकसद जो था वो यही था कि जैसे अक्सर पेशर प्रोग्राम्स होते हैं पासेस के यूनिटी पे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम क्यों ना हो कि यूथ लीडर्स जो हैं उनके दरमियान यूनिटी कायम की जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे चर्च अभी डेवलप नहीं हुए। तो ये प्रोग्राम इस तरह गेट टुगेदर करवाने का मकसद यही था कि जो
यूथ लीडर्स हैं उनके दरमियान यूनिटी कायम हो, ताकि आज जैसे आपने देखे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ अदारों से लोग आए हुए थे, अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता। तो लोग पर्सनल काम कर रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर वो इज्तिमाई तौर पर काम करेंगे तो हर मुख्तलिफ़ ज़हन जब मिल के बैठेंगे तो मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं वो उनका हल निकल सकता है। तो इस गेट टुगेदर करवाने का यही मकसद था हमारा कि जब यूथ के दरमियान यूनिटी कायम होगी तो मेरा ईमान है कि स्पिरिचुअली, सोशली, इकनॉमिकली ग्रोथ जो है वो मुमकिन हो सकेगी। आज का ये सारा प्रोग्राम जो है यूथ फॉर क्राइस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया, मगर उसके साथ साथ दूसरे चर्चेस जो 17 चर्चेस से यूथ भी आया और पासबान भी आए, हम उनके लिए शुक्रगुजार भी हैं। और हम चाहते ये हैं कि हम यूथ फॉर क्राइस्ट के प्लेटफार्म से चर्चेस को और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको और जो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं हम उनके साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म पर इस काम को कर सके ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके। थैंक यू। आज की जो यहाँ पे एक यूथ फॉर क्राइस्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक शाम यहाँ पे रखी नौजवानों के लिए, और उसमें ना सिर्फ रूहानी तौर पे बल्कि किस तरह नौजवानों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उनको हम तरक्की की तरफ लेके आ सकते हैं, इस पे बातचीत हुई। तो मेरे ख़्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ी अच्छी बैठक थी। बहुत सारे चर्च के लोग यहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे नौजवान मौजूद थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। यहाँ पे जो दूसरे स्पीकर्स थे जिन्होंने बात की, उनसे सीख के, और मेरे ख़्याल से इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरत है इस टाइम वक्त की। और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि चर्चेज़ में इस तरह के प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पे जहाँ पे नौजवान जो हैं उनको शामिल किया जाए और उनको शामिल करके हम लोग देख सकें कि हम किस तरह उनको सेकंड लाइन लीडरशिप की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट थी जी। आज के प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव ना कि चर्चिज़ को बल्कि हर एक बंदे को लेने चाहिए। जिस तरह मैं एज़ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ, मेरे लिए क्राइटेरिया बहुत ओपन है कि मैं अपने, मेरा हमसाया भी ज़रूरतमंद है, मुझे उसको भी देखना है, उसको भी, उसकी यूथ को भी मैंने मोटिवेट करना है, उसकी हेल्प करनी है। और बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि हमें डोनेशन मिले या कोई मिनिस्ट्री हेल्प करे या चर्च हेल्प करे। ये चर्च और मिनिस्ट्री का काम ही नहीं, हर बंदे का काम है अगर वो मसीही है, क्योंकि अच्छे पड़ोसी की मिसाल भी बाइबल ने दी है। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया यूथ के लिए। खुदावंद यीशु मसीह जब जवान थे तो अपने बाप के साथ वो बड़ाई का काम करते थे, उनकी मदद करते थे, और ये सिर्फ मदद ही नहीं करते थे बल्कि काम करते थे। ये वो रूहानी शख्सियत थी जो जिन्होंने सिर्फ यही कहा कि आसमान बन जा, बन गया, ज़मीन बन जा, ज़मीन बन गई, और वो काम कर रहे थे। ये सिर्फ हमारे लिए एक अमलन ज़िंदगी थी उनकी कि वो अमल करके दिखाते थे कि भाई ये ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। यूथ को उन्होंने अलहदा नहीं किया, बल्कि यूथ से कहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने लिए भी आगे रूहानी तौर पर चुना जाना, ये अलहदा बात है कि खुदा कब किसी को चुनता है। और मैं भी रूहानी तौर पर चुना गया हूँ, गो कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन खुदा मेरे से काम ले रहा है। और शोबे अलहदा है, रूहानियत का शोबा अलहदा है जिसमें पास्टर होते हैं, चर्चेज़ होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, लेकिन दूसरे शोबा ज़्यादातर अलहदा हैं। जैसे खुदावंद ने कहा है कि मरीज़ के लिए तबीब की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर जो शिफा देता है खुदा उसे इस्तेमाल कर रहा है, शिफा खुदा देता है लेकिन डॉक्टर को इस्तेमाल कर रहा है। तो यूथ को सोचना चाहिए, सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वो बाइबल लें और मुनादी करने शुरू कर दें। उनको तालीम की ज़रूरत है, रोज़गार के लिए किसी एजुकेशन की और टेक्निकल हुनर की ज़रूरत है। टेक्निकल हुनर भी हमारा बहुत मामून है ज़िंदगी के लिए, लेकिन फिर जब खुदा चुने तो वो प्रॉपर रूहानी तौर पर खिदमत करे। यूथ फॉर क्राइस्ट की जानिब से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूथ एम्पावरमेंट के लिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप था जो कि मसीही यूथ के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि मसीही यूथ के चैलेंजेस को डिस्कस किया जा सके, इनके इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं साथ में वो बताई जा सके कि किस तरह से कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मसीही यूथ जो है वो अचीव कर सकती है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यूथ फॉर क्राइस्ट को जिन्होंने एक खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मोर दैन 17
चर्चेस से यूथ को इनवाइट किया और ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। यूथ फॉर क्राइस्ट को क्रेडिट देना चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करें ताकि मज़ीद यूथ जो है वो बावर हो सके कि किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ को गेन किया जा सकता है।